नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से एसएससी जीडी के पीवाईक्यू 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके लिए एसएससी जीडी 2022 मैथ के क्वेश्चन जो आपके 10/1/2023 में हुए हैं और तीसरी शिफ्ट के प्रश्न लाए हैं जो 2:30 से 3:30 बजे तक आपकी प्रश्न हुए। तो वीडियो को शेयर करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए विद्यार्थी हैं वो प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो 40 प्रश्न मैं करा चुका हूँ। अब देखिए 41 प्रश्न नंबर देखिए और 1500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे डेली यहाँ पर। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी यहाँ पर। तो आपसे करा निम्नलिखित व्यंजक का मान मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है जी आपको यहाँ पर। कोष्टक -4/7 भाग 1/12 कोष्टक बंद भाग बड़ा कोष्टक -4/5 गुणा मंझला कोष्टक -2 कोष्टक बंद माइनस छोटा कोष्टक -2/7 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 5 -5 1/5 और -1/5। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो सवाल को हल करने से पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, वो होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का एक सूत्र याद होना चाहिए। बी पे होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है आपका कोष्टक और कोष्टक होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला होता है आपका छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर करेंगे मंझला कोष्टक हल और फिर हल करेंगे बड़ा कोष्टक। ऑफ पे होता है आपका का, डी पे होता है आपका डिवाइड भाग, एम पे मल्टीप्लाई गुणा, फिर करेंगे प्लस और फिर करेंगे लास्ट में माइनस। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। बोर्ड मास का रूल आपको याद रखना है। पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। तो करिए पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं यहाँ पर। तो पहले इस वाले, ये छोटा कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तो पहले इसको यहाँ तक हल कर लेते हैं। पहले हल करते हैं हम आपके यहाँ पर छोटा कोष्टक हल करते हैं। तो आपको दिया है -2/7 और इस माइनस की यहाँ पर अंदर गुणा हो जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका +2/7। उसके बाद दिया है आपको -2, ये वाला। इसके नीचे 1 मान लो यहाँ पर और एलसीएम लो यहाँ पर। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ गया 7। एक बार जाएगा 1 के ऊपर गुणा यहाँ पर। तो भाई 7 बार जाएगा 7 के ऊपर गुणा, 7 दूनी 14 -14 प्लस 7 से जाएगा एक बार 1 के ऊपर गुणा प्लस के 2, तो कितने बचेंगे आपके? -12/7। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ दिया आपको गुणा -4/5, -4/5 गुणा -12/7 गुणा कर लो तो माइनस माइनस होंगे आपके प्लस और 12×4 = 48 और 5×7 = 35। ये हो गया आपका 48/35 और ये दिया है आपको भाग। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब इस वाले को ले लो, -4/7 भाग 1/12 -4/7 भाग के चिन्ह को आप कर दो गुणा का चिन्ह और वैल्यू पलट दो यहाँ पर 12/1। तो ये हो जाएगा -12×4 = 48/7। अब आपको दिया ये वाली वैल्यू दी आपको भाग 48/35। अब एक काम करते हैं कि जहाँ पर भाग का चिन्ह हो उसको पलटिए और -48/7 भाग के चिन्ह कर दो आप गुणा का चिन्ह और इस वैल्यू को पलट दो आप यहाँ पर। इसको पलट दीजिए, हो जाएगा 35/48। 48 से 48 कैंसिल, 7 से कितनी बार गया? 5 बार और ये चिन्ह बच रहा आपका माइनस का, तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। तो सारे प्रश्न बेहतरीन होंगे। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 42 नंबर देखिए। आपसे कह रहा है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। ऑप्शन दिया आपको 35.2%, 40%, 37.5% या 39%। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि छूट देने के बाद भी लाभ होता है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो कहीं पर भी आपको छूट देने के बाद लाभ दे तो इसकी ट्रिक लिख लो यहाँ पर। लिखिए इसकी ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर दोनों परसेंटेज का योग करेंगे। फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकंड परसेंटेज का करेंगे योग।
बटे दोनों परसेंटेज का योग करेंगे और बटे पहली परसेंटेज और गुणा 100। तो करिए यहाँ पर दोनों परसेंटेज का योग करो तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, दोनों हो जाएंगे आपके 30%। बटे पहली परसेंट कितनी दी आपको, पहली परसेंट दिया 20% डिस्काउंट, तो कितना लिखोगे यहाँ पर 80 और गुणा 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 15 बार, 15 5 75, 75 बटे 2 हो जाएगा आपका 37.5%। इसके शॉर्ट ट्रिक है, जहाँ पर छूट देने के बाद लाभ कमाए दोनों परसेंटेज का योग करेंगे बटे पहली परसेंटेज और गुणा 100। प्रश्न नंबर 3 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 43। आपसे कह रहा है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार के पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उस कार की औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन दिया आपको 45, 38 सही 14/47, 40 या 35 सही 14/47। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर, तो कहीं भी आपको बराबर भाग में आपको चाल दी हो और आपसे औसत चाल पूछे, तो पहली चाल दी आपको 30 और दूसरी दी आपको चाल 40 और तीसरी दी आपको 50। इन तीनों का आप एलसीएम लो, एलसीएम निकालिए यहाँ पर। तो 2 से काटो 15 बार, 2 से काटो 20 बार, 2 से काटो 25 बार, 5 से काट लो यहाँ पर, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, गुणा कर लो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 पंजे 120, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 और 5 दूनी 10, तो बराबर हो जाएगा आपका 600। तो एलसीएम होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी आ गई आपकी 600। अब कुल दूरी आ गई आपकी 600, एलसीएम होता है कुल दूरी होगी आपकी 600। अब आपको चाल भी दी हुई है यहाँ पर, चाल दी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल ये दी है, दूसरी चाल दी आपको ये दी है पहली चाल, दूसरी चाल दी आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी चाल दी आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास चाल भी है, आपके पास दूरी भी है, तो आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर, तो आपके पास समय नहीं है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी 600, पहली चाल कितनी है आपकी, तो पहली चाल है 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कितनी बार गया 20 बार, पहला समय आ गया 20। दोबारा दूरी कितनी है आपकी, दूरी 600, दूसरी चाल कितनी है आपकी 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितनी बार दूसरा समय आ गया आपका 15। तीसरी दूरी कितनी, दूरी बराबर 600 और चाल कितनी है आपकी तीसरी 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार गया 12 बार, तो तीसरा समय आ गया 12। अब आपसे पूछा है औसत चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी यहाँ पर, टोटल दूरी 600, समय कितना है जी आपका, समय जोड़ लो यहाँ पर, 15 और 12 27, 27 और 20 कितने जाएंगे आपके 47। अब भाग दे लो इसको, कितना आएगा यहाँ पर, एक काम करते हैं इसको फिर के चेक कर देते हैं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी सवाल में। एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं, एक बार शुरू से एक बार फिर के चेक कर लेते हैं, कहीं गलती इतनी कर दी हमने इसमें। सवाल को फिर के चेक करते हैं एक बार। आपसे बोला कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार के पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उस कार की औसत चाल क्या होगी यहाँ पर। तो हमारा कितना आ गया था, तो हमारी आ गया था आपकी दूरी हो गई थी आपकी 600 और समय कितना आ गया था, समय कितना आ गया था 47। हमने एक गलती कर दी यहाँ पर लास्ट में आपको एक काम और करना है। आपको कितनी दूरी थी आपको, 3 बराबर दूरी, तो कितनी गुना कर दोगे आप यहाँ पर, 6 तिया 1800, 1800 में आप 47 की भाग और करिए यहाँ पर। भाई टोटल दूरी कितनी हो गई थी आपके यहाँ पर 600 और दूरी कितनी बराबर 3 भागों में और समय हमने जोड़ लिया 47 समय हो गया था आपका टोटल।
तो 1800 में आप 47 की भाग दीजिए, यहाँ पर भाग दीजिए 47 की, तो आप भाग दोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर देखिए आप 44 नंबर देखिए, हमें 15 से क्वेश्चन कराने हैं आपके लिए। तो कह रहा है राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन दी 1.23 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.92 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक स्थान है आपके ए और बी। राहुल जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आता है उसी स्थान पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और आपसे कह रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको दो चाल दी हैं और आपसे औसत चाल पूछे, तो पहली चाल को आप x मान लें, दूसरी चाल को आप मान लेना y। तो औसत चाल का सूत्र लिखिए, लिखिए औसत चाल का सूत्र। इसका फॉर्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2x का मान कितना दिया है 4, y का मान कितना दिया है 3, और 4 और 3 7, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 बटे 7, 7 से भाग दो, 7 तिया 21, कितने बचे आपके 3, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28, कितने बचे आपके 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ाइए यहाँ पर, 7 दूनी 14, कितने बचे आपके 6, तो 3.42 लगभग इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर करके बताइए। प्रश्न नंबर देखिए 45 नंबर, आपसे कह रहा है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शन दिया आपको 14, 28, 56, 42। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर कभी भी आपसे बोल दे कि सबसे बड़ी संख्या जो 42 और 56, तो 42 और 56 बड़ी से बड़ी, तो इसका निकालेंगे हम HCF। HCF होता है में से, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो इन दोनों को काटेगी, यहाँ पर 14 काट देगी, यहाँ पर 14 को 42 भी काट देगी और 56, तो इसका HCF कितना आ गया? यहाँ पर 14 इसका HCF आ गया यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है 28 का वर्ग, तो 28 का वर्ग करिए, 28 गुणा 28 और 14 से आप भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो परिणाम आ जाएगा यहाँ पर 56। प्रश्न नंबर देखिए आप 46 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 46, आपसे कह रहा है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? ऑप्शन दिया आपको 54, 45, 64, 46। तो कभी भी आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो इसकी ट्रिक लिखिए, यहाँ पर लिखिए इसकी ट्रिक। अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या, इसकी शॉर्ट ट्रिक है अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। तो आपसे कह रहा है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, यहाँ पर तृतीय समानुपाती। तो करिए, अंतिम संख्या की 2 बार गुणा 36 गुणा 36 बटे पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है आपकी 24, 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटिए 18 बार, 18 तिया 54, इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 47 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर देखिए 47, आपसे कह रहा है रामू और मोहन अलग अलग कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? ऑप्शन दिया आपको 7 सही 3/4, 5 सही 3/4, 6 सही 1/4, 6 सही 3/4। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? आपसे कह रहा है कि रामू किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा करता है जबकि मोहन उस कार्य को 16 घंटे में पूरा करता है, तो इन दोनों का एलसीएम लो यहाँ पर। तो एलसीएम लो, एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी? 16, 16 का डबल करो, 16 दूनी 32, 32 को 16 10 नहीं काटती, 16 तिया 48, 48 को 10 नहीं काटती, 16 चौका 64 नहीं काटती, 16 पंजे 80, 80 को दोनों काट देंगे यहाँ पर, 10 से 8 80 और 16 पंजे 80। तो एक की कार्य क्षमता आ गई यहाँ पर, राम की कार्य क्षमता आ गई यहाँ पर 8 और मोहन की कार्य क्षमता आ गई यहाँ पर 5।
अब आपसे कह रहा है कि 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं यहाँ पर, 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। यहाँ पर दोनों की 1 घंटे में कार्य कितना करते हैं, यहाँ पर दोनों 1 घंटे में कार्य करते हैं, 8 और 5 13। दोनों 1 घंटे में कार्य कितना कर देंगे, 13, और दोनों 2 घंटे के साथ लगे रहते हैं। 13 दूनी 26 कार्य उन्होंने कर दिया। पूरा कार्य कितना था, 80। 80 में से 26 कार्य करे तो कार्य कितना बचा आपको यहाँ पर, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 7, 7 में 2 गए 5, कार्य बचा शेष 54। ये बचा आपका शेष कार्य। उसके बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, मोहन ने कार्य छोड़ दिया तो राम राम कितना करेगा यहाँ पर, रामू करेगा आपका, ये कर दिया आपको 1 घंटे में करता है 8, तो 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 27 बार, ये हो जाएगा आपका 4 छिंग 24, 6 सही 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 48 नंबर। आपसे कह रहा है कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये, उस पर 20% और 10% की दो छूट पर बेची जाती हैं। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती तो मेज के लिए नगद मूल्य कितना होगा, 210.25, 205.20, 240.25, 216.50। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। अंकित मूल्य दिया आपको 300 रुपये, 20% की छूट दी तो कितना लिखोगे, 80/100। 10% की छूट दी कितना लिखोगे, 90/100। और इसके अलावा नगद भुगतान 5% की और छूट दी तो कितना लिखोगे, 95/100। निकाल लो इसका यहाँ पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 19 बार, 2 से काटो 10 बार, 2 से काटो 4 बार, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108, 108 गुणा 19/10। अब कर लो, 19 को लिख सकता हूँ मैं 108 गुणा 10 और 108 गुणा 9, तो ये हो जाएगा आपका 1080। यहाँ कर लो, 9 8 72, हाथ से लगे 7, 7 और 9 एकम 9, टोटल जोड़ लो 2, 8 7 15, 9 और 1 10। ये हो जाएगा आपका 20 52/10। नीचे 1 जीरो तो 1 अंक बाद पॉइंट, 205.2 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका, बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 49। आपसे कह रहे हैं दो शंकु के आयतन का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे 4.9, 8.3, 9.4, 2.1। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके दो शंकु दो बार लिख दो यहाँ पर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1, R2 H2। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आपके यहाँ पर। आयतन फर्स्ट बटे आयतन सेकंड। R1 की वैल्यू कितनी दी आपकी, R1 वैल्यू दी 3, 3 का स्क्वायर गुणा H हमें निकालनी है H1 बटे R2 कितनी दी, R2 दी आपकी 4, 4 का स्क्वायर गुणा H2 हमें निकालना है, बराबर दिया है शंकु का आयतन 3/2, 3 का वर्ग 9 गुणा H1, 4 का वर्ग 16 गुणा H2 बराबर 3/2। 3 से काटो 3 बार, 2 से काटो 8 बार, ये हो जाएगा 3H1 बराबर 8H2। तो H1 और H2 का मान कितना होगा, बराबर में उल्टा मान मानते हैं, तो H1 का मान तो हो जाएगा 8 और H2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 8:3 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर देखिए, प्रश्न 50 देखिए। आपसे कह रहा है एक कार्य को 8 दिन पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 24 दिन पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या याद करें। ऑप्शन दिया आपको 9 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं सवाल कैसे लगे आपको।